ओके गाइस, वेलकम बैक टू ई गुरुकुल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा वाला है। क्योंकि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था टाइम एंड डिस्टेंस का, तो वही सारा उसी पे रिलेटेड है ये टॉपिक भी। थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, और सवाल करेंगे। ये एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा हमारा जो टॉपिक है। ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इसमें जो मेन बात रहेगी बोट एंड स्ट्रीम वाले में, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक फिगर से समझा दे रहा हूँ। मान लो ये कोई हमारी नदी है, ठीक है। मान लो ये इस डायरेक्शन में फ्लो है इसका, इस डायरेक्शन में ये नदी बह रही है हमारी, ठीक है। ये कोई बोट है मेरी, ठीक है। ये कोई बंदे बैठे हैं इसमें, कुछ भी, ठीक है। तो बस समझाने के लिए है। तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले चीज़ क्या है, वो दो चीज़ों का जिक्र करता है बार बार सवाल में ना। धारा के समान दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, या स्टैंड स्टिल वाटर में, ये चीज़ें बात करता है। तो पहले मैं आप लोगों को धारा की दिशा, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं आपस में, उसी में क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो ये इस बोट को मैं इसी डायरेक्शन में ले जाऊँ, तो एक जनरलाइज वो चीज़ देखो। मान लो इस बोट को लेके मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है, धारा की दिशा में। मान लो ये कोई नदी इसी डायरेक्शन में बह रही है और मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है। तो जनरल लाइफ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बहते हुए पानी में आप कुछ भी डाल देते हो बिना किसी उसके, ठीक है, हम कागज़ की नाव बना के भी डाल देते बहते हुए पानी में, तो वो पानी के फ्लो के साथ बह जाता है। और उसी में अगर उसी डायरेक्शन फिर में कोई मोटर बोट या कुछ भी चप्पू वाली बोट भी हम चलाएं, तो उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो तो है ही है, साथ में हमारा जो धारा का फ्लो है वो भी हमारी हेल्प करता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। धारा की दिशा हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये धारा की दिशा का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मैं इसकी स्पीड मान लूँ x और धारा की मान लूँ y, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में मान लो, ठीक है। ये x मान ली मैंने बोट की, और ये इसकी मान ली, स्ट्रीम की मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो जब भी डाउन स्ट्रीम की हम बात करेंगे तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारी x प्लस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के केस में जो स्पीड आएगी वो रहेगी हमारी x प्लस वाई। मैंने आपको बता ही दिया कि हम चाहे कुछ भी स्पीड से चल रहे हैं और धारा की दिशा में चलेंगे तो हमारी जो कैलकुलेटेड जो स्पीड आ जाएगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा भी उसमें हमारी हेल्प कर रही है। उसी डायरेक्शन में हम मोटरिंग करेंगे तो हमारी दोनों की स्पीड ऐड होके हम ट्रैवल कर पाएंगे। देखो, इसमें समान दिशा को जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था उससे कंपेयर करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें समान दिशा में हम रिलेटिव स्पीड निकालते थे, इसमें ध्यान रखना हम रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल रहे भाई। इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारी धारा हेल्प कर रही है बोट को आगे जाने में, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मान लो मैं आप धारा की दिशा बदल दे रहा हूँ, धारा मान लो इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में नदी बह रही है और मेरे को इसको अगेंस्ट जाना है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, अपस्ट्रीम, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा, ये बोलते हैं उसको। तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या है भाई, अगर आपकी बोट, आपने कुछ भी XYZ कुछ भी स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो और धारा की विपरीत दिशा में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है आपकी जो स्पीड रहेगी वो धारा से ग्रेटर देन रहनी चाहिए, तभी आप एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच पाओगे। नहीं तो क्या होगा,
मान लो अगर आप धारा की विपरीत दिशा में और धारा की स्पीड ज़्यादा है, मान लो धारा की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, अगर आप 5 की स्पीड से जाना चाहो तो उसका थोड़ा ही अपोज कर पाओगे आप, लेकिन वो धारा की दिशा में ही जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि मान लो अगर स्टैंड स्टिल आप बिना कोई मोटरिंग के खड़े रहो तो आप ज़्यादा दूर चले जाओ, लेकिन 5 की अगर एफर्ट लगा रहे हो तो धारा की दिशा को, जो 10 की स्पीड थी उसको 5 माइनस करके 5 की स्पीड से तो आप धारा की दिशा में ही ट्रैवल करोगे। तो हमेशा अगर आपको ट्रैवल करना है धारा के विपरीत दिशा में, तो जो नाव की जो स्पीड रहेगी, आपकी बोट की जो स्पीड रहेगी, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगी, स्ट्रीम की स्पीड से। चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में जो स्पीड निकल के आएगी y किलोमीटर, ठीक है, ये निकल के आएगी हमारी। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमें सारे सवाल करने हैं। ये चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी चीज़ और है, इसी में बता दे रहा हूँ, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। उसमें क्या है, अगर मेरे पास, वो भी सवाल में क्योंकि आता रहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या वो दे देगा कि धारा की दिशा में, ठीक है, ये दे देगा, यानी डाउन स्ट्रीम, या आपके पास निकल के आ जाएगी कि आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड है टोटल कैलकुलेटेड और अप स्ट्रीम की है। ठीक है, धारा की विपरीत। तब आपको क्या निकालना रहेगा, मान लो ये दोनों चीज आपके पास है और आपसे पूछ ले कि बोट की स्पीड बताओ। ठीक है, नाव की चाल क्या रहेगी, सीधा आपसे ये पूछ ले, आपके पास ये दोनों चीज़ है। तो इसमें क्या रहता है कि आप डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ठीक है, दोनों जो स्पीड आ जाए ना आपके पास कैलकुलेटेड, डाउन स्ट्रीम आ जाए और अपस्ट्रीम आ जाए, दोनों को 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, बोट की स्पीड आ जाएगी। फर्स्ट चीज, बोट की स्पीड निकालनी है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, हमेशा क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। अगर वो आपसे पूछ ले ये स्ट्रीम, ठीक है, धारा की चाल क्या होगी, अगर आपसे धारा की चाल पूछ ले, उस केस में क्या करना है, देखो हमेशा जो डाउन स्ट्रीम रहेगी ना वो वाली स्पीड ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी दोनों ऐड ऑन हो जा रही है, दोनों स्पीड, आपकी बोट की स्पीड भी ऐड हो जा रही है, बोट की स्पीड में आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड है यानी जो धारा की चाल है वो ऐड हो जाती है। तो हमेशा क्या रहेगी, ये अपस्ट्रीम से ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि उस केस में वो अगेंस्ट में काम कर रही होती है धारा वाली चाल, और इस केस में वो आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर रही होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इस केस में ये रहेगा, इस केस में ये रहेगा। ठीक है, बस यही चीज़ इसमें समझाने की थी। बाकी आप लोग वेल अवेयर हो उससे, टाइम एंड डिस्टेंस में जो जो चीज़ें हमने यूज़ करी थी, कि आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा है, कुछ भी आपसे पूछ ले आपको सब कुछ आता है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। ठीक है, और ये दोनों स्पीड अगर आपको दे रखी है और दोनों में से कोई भी आपसे पूछे, बोट की स्पीड पूछे, स्ट्रीम की स्पीड पूछे, आप दोनों में कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि अगर बोट की स्पीड पूछे तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। स्ट्रीम की चीज़ स्पीड पूछे तो डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को माइनस करो, 2 से डिवाइड कर दो। अब इस पर एक सवाल करके देखते हैं, आपकी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में होंगे वो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। 2 चीज़ें निकालनी है हमें। पहली चीज़ क्या है, मैन स्पीड इन स्टिल वाटर और रेट ऑफ स्ट्रीम, शांत जल में आदमी की चाल और धारा की चाल, ये बताना। तो देखो पहला जो अभी मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब भी हमारे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी हो तब हम ये कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज़
अगर मेरे को अपस्ट्रीम निकालनी है, अपस्ट्रीम दे रखी है और डाउनस्ट्रीम दे रखी है, और पहला क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, मैन स्पीड इन स्टिल वाटर। तो मैं बताया था मैन या बोट एक ही बात है, ठीक है। तो आदमी की चाल कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैन स्पीड क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगी, 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, यही बताया था मैंने आपको। तो जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की क्या है भाई 10 किलोमीटर पर आवर, प्लस अपस्ट्रीम की क्या है 7, तो 1/2 इंटू 17 कितना आ जाएगा भाई 8.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर। ये हमेशा ध्यान रखना है, यही आएगा आपका शांत जल में ही आएगी जो भी स्पीड आएगी ना, क्योंकि उसमें तो दे ही रखी है, ठीक है। जो स्पीड आ रही है हमारी वो भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो दे ही रखी है, तो जो ये निकल के आएगी ये शांत जल में आएगी। अब निकालो उसकी रेट ऑफ स्ट्रीम। ये क्या है, ये इसमें बताया था डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना, तो 1/2 अप डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, तो 1/2 डाउनस्ट्रीम क्या है 10 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा भाई 1/2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर पर आ गई हमारे पास। अब चाहो तो देख भी सकते हो यहाँ से कि जब दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो 8.5 और 1.5 मिलकर कितना हो जा रहा है 10, वही हमारा दे रखा था उसने। अपस्ट्रीम के केस कर लो, जब ये 8.5 से दौड़ मतलब जा रहा था तैर रहा था और धारा की स्पीड क्या थी 1.5, तब अपस्ट्रीम के केस में क्या कंक्लूसिव आपकी स्पीड आ रही थी 7। तो ये है, यहाँ से हमारे उत्तर की पड़ताल भी हो गई और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसलिए मैंने पहला एग्जांपल आसान सा लिया था। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है, एक आदमी है भाई वो 3 घंटे 45 मिनट लेता है एक बोट को 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, ठीक है। जब डाउन किलोमीटर वो मतलब 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है भाई 3 घंटे 45 मिनट। दूसरा क्या कह रहा है 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं जब वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कब अपस्ट्रीम में। तो करंट में इसको भाई करंट बोलते हैं धारा को, तो स्पीड ऑफ करंट बताइए किलोमीटर पर आवर में, ये हमारा सवाल है। तो भाई क्या रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मेरे को टाइम दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। तो स्पीड निकालनी है पहले डाउन स्ट्रीम के केस में, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या रहेगी भाई, मेरे पास क्या दे रखा है, स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही कॉन्सेप्ट है, यही टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ा था। तो यहाँ भी वही लगेगा। डिस्टेंस कितनी है मेरी 15 किलोमीटर, इसके क्या बढ़ाने भाई, इसके बढ़ाने टोटल घंटे। तो यहाँ पे 3 सही 45/60 लिख सकता हूँ इसको मैं, ये लिख सकते हैं ना भाई। तो इसको सही बटे बना लो भाई, मिनट के घंटे तो बनाए हैं, 15 × 45, 15 × 60, 4 × 12 और 3 15/4, इतने घंटे बने। तो इतने घंटे से इसको डिवाइड कर दो, ये बटे 4 लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसको एक बार ऐसे लिख लो 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4, 15 से 15 कैंसिल आउट, ये क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड निकल के आई मेरी डाउन स्ट्रीम के केस में, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या रहेगी, अपस्ट्रीम में भी सेम सवाल कि स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है उसके भी भाई वही बना लो, 2 सही 30/60 करोगे तो ये आ गया। तो ये कितना आ गया 5/2,
तो इसको भी जब 5 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चल जाएगा, 5/2 से करोगे जब, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 यहाँ, 5 से 5 कितने आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास दोनों स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी है, अप स्ट्रीम की स्पीड भी है, करंट की पूछ रहा है तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड, निकल जाएगी। अगर वो पूछता आदमी की स्पीड स्टिल वाटर में, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब स्पीड ऑफ करंट क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ करंट डी फॉर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, पूरा ना लिख के मैं डी से क्या डिनोट कर रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यू से क्या कर रहा हूँ, अप स्ट्रीम की स्पीड, तो 1/2 4 माइनस 2, इसको और आगे करोगे तो 1/2 इंटू 2 कितनी आ गई भाई, 1 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई किलोमीटर पर आवर में, उसने किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा। अगर वो मीटर पर सेकंड पूछता तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर देते। देखो अगला सवाल थोड़ा सा हटके है, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बाकी कॉन्सेप्ट हमने सब सीख ही रखे हैं। कह रहा है कोई आदमी है भाई, ठीक है, मान लो ये कोई जगह है, इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई नदी है, मान लो इस डायरेक्शन में बह रही है, और कोई आदमी है, ये कोई आदमी है। ठीक है, बेड ड्राइंग ऐसी ही है मेरे, एक कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बंदा और फिर वापस आ जा रहा है। यही सवाल है हमारा कि आदमी भाई स्टैंड स्टिल वाटर में, इसकी कैपेसिटी क्या है कि स्टैंड स्टिल वाटर में ये 7.5 की स्पीड से तैर सकता है, और जो ये करंट है, जो रिवर है, ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। आदमी क्या कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, बी से ए तक आ रहा है, टोटल इसको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है भाई 50 मिनट। पूछा है ए से बी की दूरी क्या है, ये सिंपल सा सवाल पूछा। मान लो ए से बी की दूरी है डी डिस्टेंस मैंने मान ली। ठीक है, अब मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास अगर मैं देखूं कि आदमी की स्पीड भी है और करंट की जो रिवर है उसकी स्पीड भी है। अगर हमने अभी तक क्या पढ़ा है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों पढ़ लिया है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी इसकी, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 7.5 + 1.5 कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी भाई, 7.5 - 1.5 कितनी हो जाएगी भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड आ गई मेरे पास। अब क्या दे रखा है कि मेरे पास डिस्टेंस भी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी है, अप स्ट्रीम की स्पीड भी है। अगर मैं दोनों टाइम मेरे पास हो कि डाउन स्ट्रीम में उसके पास जाने में कितना समय लग रहा है, अप स्ट्रीम में आने में उसको कितना समय लग रहा है, और मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल टाइम क्या आना चाहिए भाई, 50 मिनट। तो वही हमें करना है। डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम क्या हो जाएगा भाई, टाइम क्या होगा डाउन स्ट्रीम के केस में, TD क्या रहेगा, टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। डी मेरी स्पीड थी और सॉरी डी मेरा डिस्टेंस था और स्पीड मेरी क्या थी, 9 किलोमीटर पर आवर, यही है। और टी अप स्ट्रीम TU क्या आएगा मेरे पास भाई, डी मेरी डिस्टेंस थी और स्पीड मेरी कितनी थी, 6। अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, TU + TD कर दूं, TD + TU कर दूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 50 मिनट, यही आना चाहिए। तो बस यही निकालना है कि D/9 + D/6 = क्या आएगा, 50 मिनट। और ये मेरा घंटे में आएगा आंसर, तो इसके भी घंटे बना लो, 50/60, क्योंकि डिस्टेंस मैंने किलोमीटर पर आवर में मान रखी है, स्पीड मेरी ऑलरेडी, सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है, डिस्टेंस मेरी क्या है, किलोमीटर मान रखी है और स्पीड मेरी है किलोमीटर पर आवर में, तो जो मेरा टाइम रहेगा वो भी घंटे में आना चाहिए, मैंने उसके घंटे बना लिए। अब इसका क्या करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई,
इसका भाई आर पार गुणा कर लो, या तो एलसीएम कितना आ जाएगा, नोट 6 का एलसीएम कितना आएगा 18, ठीक है। या तो एलसीएम लेके कर लो, एलसीएम लेके नहीं करना चाह रहे एलसीएम ही ले लो भाई, इसका एलसीएम आएगा 18 और यहाँ पे कितना आया 2D प्लस 3D इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। 5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/6 इंटू 18, 18, 5 से 5। तो डिस्टेंस मेरा क्या निकल गया है भाई 3 किलोमीटर। ये उसने पूछा था हमसे भाई डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस आया 3 किलोमीटर। थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन मैं आपको बेसिक इसलिए सिखा रहा हूँ कि भाई इसमें फॉर्मूलों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले सीखने की चैप्टर ही ऐसा है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे पिछले चैप्टर से क्लियर हो रखे हैं। हमारा ये इतना लंबा चौड़ा भी मैंने इसलिए करा है कि आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको सीधा सिंपल सरल पता है कि डाउन स्ट्रीम क्या रहेगी, अपस्ट्रीम क्या रहेगी। तो दोनों का थोड़ा सा बस सोचोगे कि हाँ मेरे पास टाइम, टोटल टाइम दे रखा है, तो टाइम अगर मैं बारी बारी दोनों का कैलकुलेट कर लूँ तो ऐड करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए टोटल टाइम, उसको इक्वल रख देना, डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी। बस इतना ही था सवाल। अगला जो सवाल है हमारा भाई, उसमें क्या कह रहा है ये कि दो कोई बोट है ए एंड बी स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। कोई दो जगह से एक दूसरे के तरफ भाई स्टार्ट किया है उन्होंने अपनी जर्नी, और कितनी दूर है एक दूसरे से 108 किलोमीटर। स्पीड दे रखी है ए और बी की स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो बोट है उसकी एक की स्पीड 12 है, एक की 15 है। कह रहा है अगर ए डाउन स्ट्रीम में प्रोसीड कर रहा हो और बी अपस्ट्रीम में प्रोसीड कर रहा हो तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ जो लॉजिक लगेगा वो थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस से मिलता हो जुलता है। पहले सवाल को समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, मान लो ये कोई हमारी नदी है, ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है भाई। ये 108 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। सवाल में बताया उसने, यहाँ कोई हमारी बोट है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको जाना है इस डायरेक्शन में, नदी को भी मान लेते हैं, नदी इसी डायरेक्शन में बह रही है भाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ये कोई जाना है तो ये इसी डायरेक्शन में। यहाँ कोई बोट हमारी, ठीक है, ड्राइंग भाई बढ़िया नहीं है फिर से, और बी को जाना है भाई यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड दे रखी है भाई 15 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कितनी देर बाद मिलेंगे। डिस्टेंस दे रखी है मेरे पास बोट की दोनों की स्पीड दे रखी है। क्या चीज़ नहीं है मेरे पास, नदी जो है या स्ट्रीम करंट कुछ भी कह लो, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। मान लो ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, तो ए और करंट यानी जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड रहेगी वो क्या स्पीड आ जाएगी मेरी भाई, इसकी डाउन स्ट्रीम इन दोनों की। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी, इसको डी एन से डिनोट कर ले रहे हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है। डाउन स्ट्रीम मेरी स्पीड क्या रहेगी 12 किलोमीटर, तो ये प्लस इसकी ये स्पीड रहेगी मेरी 12 किलोमीटर, 12 प्लस y किलोमीटर पर आवर, ये टोटल स्पीड रहेगी। अप स्ट्रीम क्या रहेगी भाई मेरी 15 माइनस y किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई मेरी अप डाउन स्ट्रीम की, ये आ गई मेरी अप स्ट्रीम की। अब देखो, अब मेरे पास अगर मैं ये देखूँ टोटल, तो एक तरह से ये क्या हो गई मेरी, एक बंदे की ये टोटल स्पीड हो गई। यही हो गई ना कि जो हम टाइम एंड डिस्टेंस में हमने पढ़ते थे कि दो बंदे। अब ये सवाल क्या बन गया कि कोई डाउन, इसको मान लो ये डाउन कोई बंदा है, ठीक है, या इसको मान लो ये ए हो गया टोटल, कंक्लूटिव ए हो गया, ये टोटल क्या हो गया बी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमने धारा की जोड़ दी और इसमें धारा की घटा दी, तो ए की अब जो स्पीड रह गई वो ये रह गई, और ए की अब जो स्पीड है वो ये हो गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं।
तो ए और बी को अब क्या करना है एक दूसरे के, अब नाव धारा को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब क्या है, ए की हमारे पास स्पीड है और बी की हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस हमारे पास है, और हमें अब रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेना है और हमें टाइम निकाल देना है। इतना सिंपल हो गया अब ये सवाल। रिलेटिव स्पीड यहाँ से क्या निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये तो ऐड होनी है, ठीक है, तो ऐड होनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 + y + 15 - y, ये रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, टोटल जो मेरी रिलेटिव स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 27 km/h। तो अभी हमने वही चीज़ तो देखी थी कि नाव को हम थोड़ी देर के लिए, सॉरी धारा को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे और धारा इसने हटाई दी, ठीक है। कंक्लूटिव जो स्पीड आ गई वो क्या आ गई हमारी 12 और 15, यानी टोटल स्पीड हमारी क्या निकल के आ गई 27 km/h। और डिस्टेंस है मेरी 108। कितना टाइम लगेगा भाई, टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 108/27, 4 पे कट जाएगा। कितने घंटे बाद मिलेंगे भाई, 4 घंटे, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा बढ़िया से। सेम बोट एंड स्ट्रीम में हमने रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए, वो भी हमने देख लिया। आई गेस लास्ट हमारा सवाल रहेगा, पूरा बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर ख़त्म, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में हमने बहुत बढ़िया से पार्ट बाय पार्ट हमने सारी टाइप्स पढ़ी हैं। तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर होगा। नहीं है तो भाई अच्छे से एक बार वीडियो को ढंग से देखना और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, अगला और लास्ट सवाल है हमारे इस चैप्टर का। ये थोड़ा सा उससे हटके है, लेकिन ये सवाल भी आ जाता है भाई, इस टॉपिक से रिलेटेड है ये। क्या कह रहा है कि किसी नदी में जो रेट ऑफ फ्लो है वाटर का वो क्या है, 4 km/h, ठीक है, स्पीड से फ्लो हो रहा है। और उसकी विड्थ और डेप्थ दे रखी है रिवर की 8 मीटर और 4 मीटर। 8 मीटर गहरी, 8 मीटर चौड़ी है और 4 मीटर गहरी है नदी। कह रही 15 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर जाएगा, ये सवाल है। तो देखो 15 मिनट पे जाना है सवाल, तो 15 मिनट पे ही लेके जाना है। स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, उसका रेट क्या है पहले, 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में कितना है 4 किलोमीटर, यही उसका रेट है, ठीक है। और 1 आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 मिनट, ये लिख सकते 60 मिनट में 4 किलोमीटर, ये उसका फ्लो है। और इसका क्या बनाना है मैंने 15 मिनट, यानी 1/4 करना है इसका, तो इसका भी 1/4 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 15, यानी 15 मिनट में भाई वो क्या फ्लो रह जाएगा उसका 1 किलोमीटर। अब सवाल हमने 1 किलोमीटर में नहीं रखना है, इसके क्या बनाना है मीटर, क्योंकि जो उसकी विड्थ और डेप्थ दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, और जो फ्लो रहेगा टोटल मतलब कितना पानी गिनेगा, तो वो हमारा क्या रहता है, फ्लो इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, ये रहता है। तो और वो मीटर क्यूब में रहता है ऐसा, ठीक है, उसको घन मीटर भी बोलते हैं। घन मीटर में आपका फ्लो आएगा। तो इसके क्या बना लो, इसका क्या लिखना है मीटर, इसको क्या लिखेंगे 1000 मीटर, ये लिख सकते हैं 1 किलोमीटर को। तो जो 15 मिनट में जो पानी गिरेगा वो क्या रहेगा भाई, उसका विड्थ इनटू डेप्थ इनटू जो फ्लो है, जो हमारा फ्लो निकल के आया वो फ्लो 1000 मीटर, ये आएगा आंसर। तो 8 × 4 × 1000, 15 मिनट में कितना पानी गिर जाएगा भाई, 32,000 घन मीटर। इतना पानी 15 मिनट में समुद्र में गिरेगा, यही हमने निकालना था। तो ये थोड़ा सा हटके था उससे, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए कि कितना पानी कितने मिनट में या कितने घंटे में गिरेगा। इसको हम कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल है, जो आपको विड्थ दे रखी हो, जो आपको डेप्थ दे रखी हो, इनटू जो फ्लो रहे। जैसे यहाँ फ्लो दे रखा है 4 km/h की स्पीड से उसका फ्लो है, तो उस फ्लो को पहले जिस हिसाब से सवाल में पूछा है, अगर ये पूछता 4 घंटे में कितना बह जाएगा, तो 4 चौक 16 आता, 16 किलोमीटर, ठीक है। उस समय क्योंकि हम इसको 4 से डिवाइड नहीं कर होते, 4 से मल्टीप्लाई करना रहता हमें,
4 घंटे। तो यहाँ पे 16 किलोमीटर यानी यहाँ पे क्या आ जाता, 16,000 मीटर इतना फ्लो रहता उसका 4 घंटे में। तो यहाँ पे जब गुणा करते तो 16 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या आता 16,000, 16,000 इंटू 8 और इंटू 4 रहता, फिर वो हमारा निकल के आता। तो 16 को 32 से और गुणा करते कितना हो जाता, वो हमारा आंसर आता। यहाँ पे आता 32 इंटू 16,000 ये फ्लो आता। तो 16 दूनी 32, 3 16 3 48 3 51, 4 घंटे में कितना पानी गिर जाता भाई, 5,12,000 घन मीटर इतना पानी गिर जाता। तो ये टॉपिक आसान सा था। इसमें जो मेरे हिसाब से जो टाइप बन सकते थी वो मैंने 4 और 5 सवाल, जितने 5 सवाल हमने कर लिए। अब अगला जो चैप्टर करेंगे या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। अब थोड़ा कोशिश यही रहेगी भाई थोड़ा सा फास्ट अप करा जाए, क्योंकि काफ़ी समय लग रहा है हमारी वीडियोज़ अपलोड होने में। ओके, थैंक्स।